अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में कायम दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शामिल मक्का क्लॉक टावर का बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरजने और चमकने के अहम मनाजिर किए गए कैमरे में कैद। मुमलिकत में धुआंधार बारिशों का सिलसिला है जारी। मक्का मुकर्रमा समेत मदीना मुनव्वरा की कई बस्तियों में भी तूफानी बारिशों का सिलसिला है जारी। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा के रेतीले मकामात सैलाबी सूरत-ए-हाल के दरमियान कई अफराद फंस जाने की वजह से हो गए परेशान। कई गाड़ियां बह गई सैलाबी पानी में। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगातार धुआंधार तूफानी बारिशों का सिलसिला रहा जारी। इसी के चलते दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल जापान में भी आसमानी बारिश की वजह से सड़कें झील में हो गई तब्दील। आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। पाकिस्तान में महकमे मौसमियात ने भी पाकिस्तान मुल्क में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक जबरदस्त बारिश या फिर तूफान आने का भी दी वार्निंग। सलम इलाकों में रहने वाली आवाम को महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाने की हिदायत। अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मों की नहीं है कोई मिसाल। चाइना में सूरज गुरूब होने के वक्त सूरज को देखा गया 7 हिस्सों में। इस दिलफरेब मंजर को देखकर इंसानी दिमाग कुदरत के बारे में सोचने पर हुआ मजबूर। बांग्लादेश की इंडिया से तकरार के बाद बांग्लादेश से मिलने वाले समंदरी डैम का पानी छोड़ दिया गया बांग्लादेश में, जिसके बाद बांग्लादेश में कई बस्तियां डूब गई। इस डैम के पानी में हजारों अफराद अपने घर बार छोड़कर महफूज मकाम पर हो गए मुंतकिल। इंडिया से दुश्मनी का मिला बांग्लादेश को सिला। गाजा में भूखमारी का शिकार हजारों अफराद एक वक्त के खाने के लिए रोजाना बमों और मिसाइलों का कर रहे हैं सामना। साहिब खैर अफराद की जानिब से खाने का इंतजाम करने के वक्त गाजा का देखा जा सकता है दर्द भरा मंजर। इंडिया के होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर पहुंच गए यूक्रेन। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी का किया गर्मजोशी से इस्तकबाल। मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान अहम मौज़ूआत पर किया तबादला ख्याल। फिर एक बार मुसलमानों के लिए खुले दुश्मन बीजेपी हुकूमत। मध्य प्रदेश छतरपुर पुलिस ने शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ आवाज उठाकर एहतजाज करने वाले मुसलमानों को ही उल्टा एहतजाज करने पर गिरफ्तार करने के बाद गली कूचों में फिराया चोरों की तरह और फिर लगवाया अजीब व गरीब मुतनाज़ नारा, दंगा फिसाद करना है पाप, पुलिस है हमारी बाप। मगर असल खिंजीर को पुलिस गिरफ्तार करने में हुई नाकाम। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले गंदे नाले के महाराष्ट्र पर सिर्फ अभी तक पुलिस स्टेशन में मुसलमान शिकायतें करवा रहे हैं दर्ज, मगर अभी तक बीजेपी की पुलिस इस खिंजीर को नहीं कर रही है गिरफ्तार। उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के ही उल्टा घर बार पर चला दिया जा रहा है बुलडोजर। मुसलमानों के खिलाफ ही की जा रही है कार्रवाइयां। अपनी तकरीर में लफ्ज़ कुत्ते का इस्तेमाल करने पर मौलाना सलमान अजहरी को अभी तक कई मुकदमात में मुलविस कहते हुए जेल की सख्त तरीन सोबतों में रखा कैद। मगर शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले नस्ल बद हरामी खिंजीरों को गलाजत खाने छोड़ रखा जेल से बाहर। वाह मोदी जी, ये है आपकी बात, सबका साथ सिर्फ झूठी बकवास। मध्य प्रदेश में जालिम ट्रैक्टर के मालिक महेश पायदार ने अमीन मंसूरी नामी एक मुसलमान गरीब मैकेनिक को ट्रैक्टर की मरम्मत करने की अपील, और इसी दौरान दोनों में बहस व तकरार के बाद जालिम महेश ने मंसूर गरीब मुसलमान का कर दिया कत्ल। जिसके बाद मुसलमानों ने मंसूरी की नाश को लेकर कातिल महेश के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। मरकजी मोदी सरकार की जानिब से मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टी पर पेश की जाने वाली मुतनाज़ा बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि बिल को फौरन लिया जाए वापस और मुस्लिम वक्फ कमेटी में किसी भी गैर मुस्लिम को जगह देना नामुमकिन। दीगर सूरत मुल्क भर में मुसलमान पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म करने का दिया इंतबाह। मोदी की रियासत गुजरात के शहर सूरत में मेट्रो रेल के ब्रिज के काम के दौरान वजनदार पिल्लर उठाने के दौरान बड़ा किरण गिर गया पड़ोस के मकान पर। उसकी वीडियो करीबी लोगों ने कर ली अपने कैमरे में कैद। बद जानवरों और खिंजीरों की टोलियां फिर एक बार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में सरगर्म। स्वामी अपने फिसादी चेलों के साथ मिलकर फिर एक बार मुसलमानों को मुल्क का गद्दार और मुल्लाओं को काटने मारने की खुलेआम दे रहा है धमकी। क्या इस लावारिस की झोपड़ी पर नहीं चलेगा बुलडोजर? इंडिया में जिंदा चलती फिरती खवातीन और लड़कियों और मासूम बच्चियों के बाद अब कलर से बनने वाले दीवार की पेंटिंग भी हवस भरी नस्लों से नहीं है महफूज। एक दीवार पर बनी खातून की पेंटिंग को भी हवसी नस्ल ने बनाया निशाना। मरकज में कई बगैर बीवियों के मिनिस्टरान मौजूद होने की वजह से देश का हो रहा है ये हाल। तेलंगाना के साबिक IT मिनिस्टर के तारिक रामाराव ने तेलंगाना के DGP से की मुलाकात। 22 अगस्त को BRS के अरकान पर कांग्रेस की जानिब से की जाने वाली गुंडागर्दी और देसी बमों का तेलंगाना में इस्तेमाल करने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की सख्त तनकीद। BRS अरकान पर होने वाले हमलों की DGP के पास शिकायत करवाई दर्ज। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी के राज में सहाफियों की आज़ादी हो रही है खत्म। सहाफियों की जान को वजीर आला के भाई कोंडा रेड्डी से है खतरा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो BRS अपनी तेलंगाना की आवाम और सहाफियों के लिए हर तरह की जंग करने के लिए है तैयार। KTR ने दिया दो टोक जवाब।
जमीयत उलमा हिंद आंध्रा और तेलंगाना के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब की जानिब से मरकजी सरकार की मुतनाज़ा वक्फ बिल पर मुखालिफत का मकतूब जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील अहमद के हाथों भेजे जाने के चंद घंटों बाद ही वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस बिल की मुखालिफत करने और जमीयत की बात को कबूल करने पर रजामंदी कर ली। जाहिर हिंदुस्तान के तमाम वज़राए आला को इसी तरह इस बिल के खिलाफ मजबूर होने पर दिया जाए जोर। तेलंगाना और हैदराबाद में जारिया मौसम के दौरान कई मासूम बच्चे मुख्तलिफ अमराज का हो रहे हैं शिकार। ज्यादातर डेंगू मलेरिया की शिकायतें हो रही है मौसूल। इसी वजह से कई सरकारी अस्पताल में मरीज को दाखिल करने की भी नहीं है जगह। अवाम को इस अमराज से एहतियात करने की अपील। तो नाज़रीन, ये थी एबीसी स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।